हर हर महादेव, जय शिव शंभू। आखिरकार हमारा अच्छा वक्त कब शुरू होगा? जीवन में जितनी परेशानी कठिनाइयां जिनसे हम वर्तमान में जूझ रहे हैं, इनसे कब हम बाहर निकलेंगे? हमारे जीवन में कब अच्छे पल आएंगे, कब अच्छे क्षण आएंगे? हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत उम्मीदें हैं, बहुत हमसे घर वालों की उम्मीदें हैं, परिवार की उम्मीदें हैं और हमें बहुत योग्यता है, फिर भी चीजें हमारी लाइफ में सही नहीं होती है। ऐसा किसी भी जातक को अगर इस तरह की परिस्थितियों से वो जीवन में लड़ रहा है, तो मैं कुछ बातें इस वीडियो में आपके साथ साझा करने वाला हूँ। उन्हें अगर आप समझेंगे तो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव आपको देखने को मिलेगा। जब कभी भी व्यक्ति के जीवन में अच्छे पल या कुछ सकारात्मक बदलाव होने वाला है, तो ईश्वर कुछ संकेत देते हैं। ईश्वर जो संकेत हमें प्रदान करते हैं, उन संकेतों को हमें यूटिलाइज भी करना होता है, हमें समझना भी होता है, क्योंकि कर्म की आजादी हमारे पास है, कर्म हमारे हक में है, कर्म हमें ही करना होगा। इसलिए ग्रहों के जितने सारे चीजें हमारे फेवरेबल होती है, जो हमें सकारात्मकता में देना चाहती है, पर हम कुछ गलतियां ऐसी कर जाते हैं कि जिससे कि उन चीजों को नहीं ले पाते या हम नहीं समझ पाते। तो आज हमें समझने की आवश्यकता है उन चीजों को। अगर हम समझेंगे, डेफिनेटली हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें सडन सही हो जाएगी। सबसे पहला संकेत है कि अगर आपके जीवन में चीजें बेहतर होने वाली है या अच्छा समय आपको शुरू होने वाला है, तो सपने में ईश्वर के दर्शन होना। जैसे मान लीजिएगा कि किसी मंदिर के दर्शन होना, भगवान के दर्शन करते हुए आप कहीं मंदिर जा रहे हैं, कोई पुरातन मंदिर के दर्शन होना या कोई फेमस जगह, तीर्थ 12 ज्योतिर्लिंग हो गए, 52 शक्तिपीठ हो गए, उनके दर्शन होना भी बहुत शुभकर माने जाते हैं। दूसरा संकेत है कि आपको अनायास ही एक पॉजिटिव एनर्जी खुद में महसूस होती है कि सब चीजें बेहतर होगी, अच्छा होगा और चीजें धीरे धीरे हम एक अच्छाई की तरफ जाते हैं। तीसरा संकेत हमें यह भी मिलता है कि बहुत सारे जातकों को सपने में खुद के बारे में जो चीजें घटित होने वाली है, वो भी दिखाई देती है। ऐसे बहुत सारे जातकों से मैंने बात किया, यह बात भी कहते हैं कि जब जो चीजें मेरी लाइफ में आने वाले 2025 में घटेगी, 26 में घटी, तो वैसे ही वो बताते हैं कि 2022 में ही मुझे इस तरह के सपना था कि 2023 में मैं यह चीजें हो रहा हूँ। इस तरह के भी भविष्य का दर्शन आपको वर्तमान में हो जाता है और वह चीजें आपकी होती दिखाई देती है, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं। अगला संकेत यह मिलता है कि अपने आसपास आपको घर में एक पॉजिटिव एनर्जी, खुशबू महसूस होती है, जो खुशबू अलग ही जिसका एहसास है। तो यह भी एक संकेत है अगर आपके जीवन में चीजें सडन बदलने वाली है। अब मान लीजिएगा कि यह संकेत किसी जातक को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो चाहता है कि इन हालातों से जल्द वो बाहर निकले और उसकी लाइफ में चीजें सही हो। उसके लिए उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहला प्रयोग, उसको आज से अभी से ही नियमित गीता के 18 अध्याय होते हैं, तो गीता के प्रथम अध्याय प्रतिदिन, अगर वो सुबह एक अध्याय पढ़े, शाम को एक अध्याय पढ़े तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं पढ़ पाए तो प्रतिदिन एक अध्याय 18 दिनों तक पढ़े, फिर नेक्स्ट 18 दिनों तक पढ़े। ऐसा कम से कम 11 बार वो करे, 11 बार पूरी गीता का वाचन करे, हिंदी में करे, जो आपको समझ आए। संस्कृत में न भी करे, हिंदी में करे, बहुत ही बेहतर होगा। दूसरा प्रयोग ये करना है कि नियमित सुबह शाम अगर आप कर पाए तो बजरंग बाण का पाठ 3 बार करे, सुबह 3 बार, शाम को 3 बार। नियमित अगर आप नहीं भी कर पाए तो 3 में 3 बार जरूर करे, सुबह या शाम। स्वच्छता का ध्यान रखे, शुद्धता का ध्यान रखे। तीसरा प्रयोग यह कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई मंत्र है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आप करना शुरू करें। जब यह प्रयोग आप करेंगे, आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा और आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें बेहतर होती नजर आएगी। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, और आप यहाँ तक वीडियो को देखते समझते आए हैं, सुना है आपने, और अगर आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना, स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, आप आए व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हो। उसका फीस शुल्क लागू है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।